धर्म इंसान को इसी तरह से बचा देता है। सच्चाई के रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते, आड़ धर्म की लेते हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, कर्म हमारे बुरे से बुरे होते हैं, पर्दा करते हैं दुनियादारों से, परमात्मा से पर्दा नहीं करते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि संत मत की शिक्षा यह है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छे इंसान बनिए और अच्छे इंसान बनकर आप अपने मन को भक्ति में लगाइए, जिससे जो आपका जीवन है वो सफल हो सके। जो आपका धरती पर आने का लक्ष्य है, जो आपका जीव बनने का लक्ष्य है, वो पूर्णतः सफल हो सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक गुरु के बिना आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। सच्चा गुरु आपको अच्छी राह दिखाएगा और आपको कामयाब होने के तरीके बताएगा और आपके जीवन को सार्थक और सफल बना देगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि दर दर भटकने से अच्छा है आप एक अच्छा गुरु चुनो और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संत मत की यही खूबी है कि अगर तुम ध्यान भी करते हो तो भी समझबूझ के साथ किया जाता है। अगर वो समझबूझ के साथ ज्ञान नहीं होता तो संत कभी भी अंतर का वर्णन नहीं करके जाते, हमें नहीं बता सकते थे किस मंजिल पर क्या है और कौन सी है। किसी भी मत में इन चीजों का नहीं बताया गया, लेकिन राधा स्वामी मत ने तो पूरा खोल के बताया। इसीलिए कही है ना, राधा स्वामी दयाल की वाणी में आता है कि गुरु ने अलख अगम अनामी का सबका भेद खोल के जीवों के सन्मुख रख दिया। और आगे कहा कि गुरु से बढ़ के अनामी भी नहीं है, गुरु से ऊंचा कोई पद नहीं है, क्योंकि गुरु ने सारा ज्ञान हमें बताया है, गुरु ने वो रास्ता दिखाया है, गुरु उसी मंजिल पर खुद पहुंचाता है। देह रूप में तो वो हमें ज्ञान देता है, सूक्ष्म रूप में अंदर में नूरी गुरु बन के हमारी मदद करता है। वो शब्द रूप होके हमारी सूरत की डोर को ऊपर की तरफ खींचता है। जब तक नीचे मंडलों में हम रहते हैं तब तक तो हमें अपना ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। जब हम अपना प्रयास करके 12वें दर्जे तक पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्म का देश है, वहां तक सूक्ष्म मन और माया का खेल चलता रहता है। लेकिन वहां तक चलते हैं तो शिष्य को ज्यादा मेहनत अपनी खुद की करनी पड़ती है। लेकिन उस मंजिल पर जब पहुंच जाता है फिर गुरु उसको अपने आप खींचना शुरू कर देता है। फिर वो शब्द की ताकत जिस प्रकार से चुंबक खींचती है इसी प्रकार से रूहों को ऊपर ले जाती है। लेकिन वहां तक की मेहनत के लिए जीव को सब कुछ इतना जोर लगाना पड़ता है कि अपना खान पान भी त्यागना पड़ता है। सब इज्जत मान दुनियादारी के जितने भी काम हैं उनसे मुख मोड़ना पड़ता है। और उन अगर मुख मोड़ते हो तो दुनिया गई, भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति न हो। अगर भक्ति करना चाहते हो तो कुल को खोना पड़ेगा। कुल किसको मानते हैं? कुल तो ये है कि जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं उनको अगर नहीं मानते हैं तो वो नहीं जीने देंगे, अगर उनको मानते हैं तो भक्ति नहीं करने देंगे। अब दोनों चीजों के बीच में ये जीव फंस जाता है। वहां कौन मदद करता है? सतगुरु मदद करता है। वहां सतगुरु की कृपा मांगते हैं। अब तो हम तो सतगुरु की कृपा किस चीज में मानते हैं कि अगर थोड़ी सी तकलीफ, सिर में दर्द है, किसी की मेरे सिर में दर्द है, बुखार है तो गुरु महाराज के चलो पास बुखार है। अरे ये तो शरीर की किसी भी तत्व की कमजोरी के कारण, वातावरण के बदलाव के कारण, ये वायुमंडल में तब्दीलियां होती हैं, उनके बदलाव के कारण हर एक के साथ घटित होती है। लेकिन जो बदलने वाली चीज है उसमें किसी भी प्रकार की विक्षेप ना आने दो, उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट ना आने दो। अपने जो विचार हैं, ख्यालात हैं, उनको हमेशा ऊंचा उठाओ। उनमें हमेशा इस बात का चिंतन रहे कि मेरा जीवन किस काम के लिए था और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। जब ये तुम्हारी चिंता बनी रहेगी तो रास्ते से भटकोगे नहीं। इसलिए मैं बात बताना चाहता था कि धर्म पर जो आदमी सत्य होके चलता है तो वो धर्म, वो सच्चाई और उसका ईमान, उसकी श्रद्धा उसको बचा लेती है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो। तो एक महात्मा था जो बड़ा तप करता था, तप करते करते उसको अपने तप का बड़ा अभिमान था। लेकिन दूसरा एक करने वाला महात्मा जब मिला, उसने देखा कि ये बड़ा अभिमान करता है, उसने उसको श्राप दे दिया। और उसके कारण उसको क्या हुआ कि अगला जन्म एक शेर का मिल गया। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं
कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करने वाले को राज मिल जाएगा, क्योंकि तप करने के पीछे कोई ना कोई इंसान की जो मंशा होती है, उस मंशा को पूर्ण करने हेतु वो तप करता है, कोई साधना करता है। उस साधना के करने से उसका मनोरथ तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जीव का कल्याण नहीं होता। तो उसको शेर की योनि मिली, परंतु इंसान का पीछे का किया हुआ कर्म उसको पता नहीं होता, तो भी वो अगले जीवन में उसमें वो लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अब हम भी जो जितने भी बैठे हुए हैं, जिनकी सारी ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सलामत है, अच्छा हमारा खान पान, अच्छे परिवार मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा जीवन मिला, अच्छा अवसर मिला, सत्संग करने का, गुरु का सानिध्य मिला, नाम मिला, हमें सब कुछ कर सकते हैं, करनी कर सकते हैं। हम स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से भी, और फिर भी अगर हम नहीं करते, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया था, इसलिए मुकम्मल इंसान का शरीर अच्छा मिला है। नहीं तो मैं यही दिखा दूंगा, वो एमपी से जो लड़का आया है, एक लड़का है उसका जन्म से एक हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से कोई ना कोई तो उसका कर्म था जिसके कारण उसको ऐसा, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, वो अपने कर्म फल के कारण ऐसा होता है। तो पीछे का जो कर्म किया हुआ होता है वो अगले जन्म में स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो जो शेर की योनि मिली, पिछला साधु का जन्म था, तप किया हुआ था, फिर भी उसकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहती थी। वो हिंसक नहीं था इतना ज़्यादा, पशुओं को मारने के लिए शिकार नहीं करता था, लेकिन जो उसके आसपास आ जाते थे, जहाँ वो रहता था उसके पास जो आता था उसको मार के खा लेता था। इसी तरह से करते कराते एक दिन एक गाय आ गई, और गाय को जब उसे मारने के लिए उस पर झपटा, तो गाय कहने लगी कि मुझे तू मारना। कहने लगे क्यों ना मारूं मैं तुझे मारने के लिए नहीं गया, तू यहाँ आई है। मैं तो पिछले जन्म में भी अच्छी साधना की थी, अब भी मेरे विचार बुरे नहीं हैं, लेकिन शरीर मिला है, उसको जिंदा रखने के लिए मैंने प्रण कर रखा है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके उदर पूर्ति के लिए बेशक नहीं, मैं कहीं भी शिकार करने नहीं जाऊंगा। वो गाय कहने लगी कि मुझे इसलिए ना मार क्योंकि मेरी एक बच्ची है, वो सिर्फ 8 दिन की है बच्चिया, अगर तू मुझे मारे भूख के कारण वो तड़प के मरेगी, तो इसलिए तू मुझे ना मार। वो कहने लगा कि तू कोई परमात्मा नहीं है, वो बच्ची जिसने पैदा की है वो उसकी पालना भी करेगा, तेरा काम है तू तेरा कर, मैं मेरा काम करता हूँ, उसका काम वो करेगा, जो जिसकी जिम्मेवारी है उसकी संभाल करेगा। बोली ये कोई बात थोड़ी हुई। बोला कि इसमें, बोली कि मेरी बच्ची है, मैंने पैदा की है, आधार तो मेरा ही है। ये इंसान पर है ये बात, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भाई है, इनके लिए मैं ये कर दूं। ये इस बात पे याद आ गई कि जगत में कोई नहीं अपना, और जो है उसको हम मानते नहीं, जानते नहीं, उसको याद नहीं करते, पहचानते नहीं। वो कहने लगी तो तुम मुझे कोई ऐसी बात बता दे जिससे मुझे यकीन आ जाए। हाँ, बोला कि सुन बात बताता हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यापारी ही व्यापार करने के लिए पानी के जहाज में गया, साथ में अपनी पत्नी को लेके गया। वहाँ गया तो काफ़ी टाइम लगता था उन दिनों में, बोला उसको लड़का हो गया। आती बार जब समुद्र में आए तो तूफान आया, जहाज टूट गया। वो कहीं गया व्यापारी था, वो बच्चा और उसकी माँ एक फट्टे पे दोनों बच गए पानी में तैरते हुए। आगे जाके एक झाल ऐसी आई कि उसकी माँ भी पानी में बह गई, लड़का अकेला रह गया। लड़का बिल्कुल छोटा था, अंगूठा उसने मुंह में ले रखा, और उस लकड़ी के फट्टे पर तैरता तैरता जब वो किनारे पे आ गया तो महल पर से रानी देख रही थी जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने देखा, नौकर को भेज के उसने लड़के को मंगवा लिया। बोला कि मैं ये बताता हूँ कि जिसका रखवाड़ा परमात्मा है उसको कोई मारने वाला नहीं है, जिसको बचाने वाला है उसको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, जिससे हम सब कुछ छीनने वाले हैं उसको मालो माल कर देने वाला है। इंसान की ये भूल है, हम किसी को लूटते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं है। वो लाखों हाथों वाला जब किसी को देता है, 2 हाथों वाला क्या छीन लेगा। अगर हम कुदृष्टि करके बुरे विचार रख के किसी को कुछ कर देना चाहते हैं, वो सामर्थ्य हमारी नहीं है, कुछ बिगाड़ देंगे। वो इसका मतलब है हम तो प्रकृति से दुश्मनी लेते हैं, परमात्मा से दुश्मनी लेते हैं। वो कुछ करना चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं।
आज इस जमाने में बेटियों को मारते हैं, गर्भ में पता कर लेते हैं। इंसान की भूल है, वो सोचता है मैंने मार दिया। मारा नहीं है तुमने, बहुत बड़ा पाप कमा लिया है। क्योंकि वो शक्ति है, उसके कानून को जब तोड़ोगे तो उसका अंदाजा लगाओ कि आपको सजा कितनी ज्यादा मिलेगी। जब सजा मिलेगी, जब तुम्हें ये याचना नहीं कर सकते ये सजा मुझे ना दो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे किए हुए कर्म याद आ जाएंगे। वो लड़का फट्टे पर किनारे लगा, रानी ने उस लड़के को मंगा लिया, संतान नहीं थी, बेटा करके उसने पालना शुरू कर दिया। उसने उसको जब जवान हो गया तो बोला कि शादी लायक हो गया, इसकी शादी करेंगे, अलग से उसका महल बना दिया। महल बन के तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो लड़का उसको देखने के लिए गया कि मैं देख के आता हूँ कितना अच्छा महल बना। ऊपर गया, ऊपर जाके छज्जे पे खड़ा हुआ था कि ऊपर से उसको चक्कर आया, क्या हुआ, नीचे आके धड़ाम से गिरा और खत्म। वो उससे कहने लगा, शेर गाय से कहता है कि वो खत्म हो गया, मर गया। वहां पे कहाँ वो पैदा हुआ था, उसकी किसने जन्म दिया था, क्या उसके साथ घटित हुआ, किसने पाला, और कहाँ आके वो खत्म हो गया लड़का। बोले जो कुछ था वो सब का सब बेकार हो गया कि नहीं, किसके करने से कुछ हुआ। बोला कि नहीं हुआ। बोला अगर कुछ होता, उसको बचाने वाला होता तो बचता के मरता। बोला कि ठीक है, अच्छा मैं तेरी बात मान लेती हूँ और मैं जाती हूँ कि उसको दूध पिला के आ जाती हूँ, मैं अभी आती हूँ। वो गई, बच्चिया को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में वापस आके और कहने लगी कि अब मैं उसको दूध पिला के आ गई, अब तू मुझे मार सकता है। कहने लगा कि अब मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, तू तेरे धर्म की पक्की निकली है, जो वायदा करके तू गई थी तू अपने टाइम पे आ गई है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारता। धर्म इंसान को इसी तरह से बचा देता है। सच्चाई के रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते, आड़ धर्म की लेते हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, कर्म हमारे बुरे से बुरे होते हैं। पर्दा करते हैं दुनियादारों से, परमात्मा से पर्दा नहीं करते। परमात्मा सबके अवगुण देखता है, कितने भी गुप्त रूप से करो, कितने भी छिप के करो, कितनी चालाकियां करो, कितनी होशियारी करो, उसके सामने कौन सी चतुराई होशियारी चलेगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं और अगर हम बुरे कर्मों को नहीं छोड़ते तो हमारा जीवन बिल्कुल जीरो है, हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर फ्रॉड करता है, दूसरों का फ़ायदा उठाता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, उस व्यक्ति के लिए नरक भी बहुत कम पड़ जाता है। वह व्यक्ति नरक से बदतर ज़िंदगी जीता है और मरने के बाद वह उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती और इधर उधर भटकता फिरता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्म अच्छे करिए, दूसरों का परोपकार करिए, दूसरों का हित करिए, दूसरों का भला कीजिए, आपका जीवन वैसे ही सार्थक बन जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।